ओम शांति। मुरली तारीख 8/4/2023। मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न: बाप को कौन सी खबरदारी बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? उत्तर: ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद किचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम श्रीमत पर याद रहे। गीत: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच: अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट है, बिंदु है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बराबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, हम आत्मा है। रुद्र कहे तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज़ एक ही है। वह है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार बाप बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बराबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुवाफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो। मैं साकारी सिर्फ अभी बनता हूँ, अभी सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। यह अच्छे से धारण हो तब बाप के साथ लव हो। परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते हैं कि मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है, तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ। पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए। ये ड्रामा में नून है। शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है। सो सुनाया उसको पितृ कहा जाता है। सोल को पितृ कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर को कोई बात नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितने मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुक करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है। वो अंत में हिसाब किताब चुक होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला की माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्मा है सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं। सारा सिदरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिदरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते, बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है।
बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम बाबूजी बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला की 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना दो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है, तुमको तो वह अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुरस्कार करते, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है, किसकी दबी रहेंगी धूल में। एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते तो चोर लोग झट लूटमार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो ये बॉम्ब्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई है, जो भी लखपति आदि ये सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृतलोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग हैं, परंतु रुन्ने के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। यह तुम जानते हो, वह खुद ही भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आती है स्थापना और विनाश का कर्म कराने, कर्म करावनार है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, आप तुम बैठे हो ना। बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं, तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमद् श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में द्रौपदी किसके घर में रही तो किससे उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्या सर्विस पर जाती है तो किचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने किचक को मारा। किचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। किचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर किचक बने तो पता नहीं धर्मराज के हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात कराया हुआ है, बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा ने पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो ज़रूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है, तो बाप समझाते कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो, देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएं तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं है। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको आजामिल पापी कहा जाता है, परंतु आजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकुती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं है। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले जब भट्टी में रहते रहे तो कितने माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहते जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पति दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन आता प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़िए तो खलास, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। मर जाओ तो अभी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते, तो पाप का भी सजा
भी दिलाते हैं। करण करावनहार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। या तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुले के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते गृहस्थ में रहते, काके चाचे मामे को देखते एक बाप को ही याद करना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। वो क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यह ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। अब जबकि वह सद्गुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते मुझ बाप को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना है। पापों से बचेंगे तब तो योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सत्व प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। बाबा को लिखते, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करो। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों को के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है। यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। 2, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जन्मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सद्गुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सद्गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सद्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ऐसे मास्टर सद्गुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जन्मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।